हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी मेन बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि 18 फरवरी 2022 से आपकी मेन बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। इस हेतु बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो आज मैं लेकर आया हूं। ये वीडियो आपको बच्चों यहाँ पर अनसीन पैसेज का ये वीडियो है, और इस अनसीन पैसेज के वीडियो में जितने भी सारे इसके जो इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज है, यानी कि क्वेश्चन बैंक में वैसे तो 8 अनसीन पैसेज दिए गए थे, बट उसमें से मैंने 4 अनसीन पैसेज यहाँ निकाले हैं। ये 4 अनसीन पैसेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक जरूर देखिएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन को समझना और फटाफट जल्दी से इनको तैयार कर लीजिएगा, है ना। हो सकता है कि बच्चों आप इन्हीं अनसीन पैसेज में से एग्जाम में से कोई पैसेज आपको आ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम पहला पैसेज, ठीक है, यानी कि पहला पैसेज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि द नैरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ, यानी कि गद्यांश का वर्णन करता मरीज है। नैरेटर मीन्स होता है बच्चों वर्णन करता। द नैरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट, पेशेंट मीन्स होता है मरीज, गद्यांश का वर्णन करता है। तो गद्यांश का जो वर्णन करता है ना बच्चों, वो है पोलियो से ग्रसित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट और करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर एज टू, यानी कि भविष्य के बारे में कुछ कहना। किसके बारे में? भविष्य के बारे में कुछ कहना। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज, भविष्य के बारे में कुछ कहना। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि दूसरे का राइट आंसर बन जाएगा बच्चों प्रेडिक्ट। क्या कहा जाता है उसे? प्रेडिक्ट कहा जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। द नैरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन ए फैमिली दैट हैड, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 के क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो कथावाचक एक परिवार में 7वां था, यानी कि कथावाचक यानी कि नैरेटर कैसा था? इस 7वें नंबर का था। ठीक है, फैमिली दैट हैड, यानी कि कथावाचक एक परिवार में कौन से नंबर का था? 7वें नंबर का था, यानी कि इसका राइट और करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, यानी कि 8 चिल्ड्रन आपका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं चौथा प्रश्न। पोलियो द डिरेडेड डिसीज मैनली इफेक्ट्स द, यानी कि जो पोलियो है ना वो मुख्य रूप से जो प्रभावित करता है वो क्या किस पार्ट को प्रभावित करता है? तो वो करता है ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों यानी कि ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। व्हाट मेड द नैरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर, यानी कि किस बात ने वर्णनकर्ता को एक विदेशी की तरह बना दिया है? ऐसी कौन सी बात है जिसने नैरेटर को यानी कि कथावाचक को कथा वर्णनकर्ता को कैसा बना दिया, यानी कि विदेशी की तरह उसे बना दिया गया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पांचों क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर लिखे हैं, चाहे तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पहला पैसेज समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं दूसरे पैसेज पर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पांचों ही प्रश्न के आंसर भी यहाँ पर लिखे गए हैं। ये देख लेते हैं पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 का जो पहला प्रश्न देखेंगे बच्चों की द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी कि प्रश्न नंबर 2। तो पैसेज नंबर 2 का जो पहला उसमें भी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही फेमस पैसेज है। पास्ट के कुछ त्रैमासिक या हाफ ईयरली या प्रीबोर्ड किसी एक एग्जाम में, शायद 1 या 2 एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी कि पशु तेल या वनस्पति तेल का मुख्य स्रोत है ना, यानी कि एनिमल यानी कि जानवरों का मुख्य स्रोत है। भाई जानवरों को जो तेल मिलता है वो उसका मुख्य स्रोत कहाँ से मिलता है? तो यानी कि उसको व्हेल से मिलता है, यानी कि व्हेल मीन्स होता है मछली। ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। वेजिटेबल ऑयल इज मैनली यूज्ड फॉर, यानी वेजिटेबल यानी कि सब्जी वाला तेल या वनस्पति तेल, जिसको बोल सकते हैं हम वनस्पति तेल, मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल बच्चों मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो कुकिंग के लिए किया जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके बाद में डिश ऑफ फिश यील्ड नॉरिशिंग ऑयल, यानी कि जो तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मछली का जो पौष्टिक तेल देता है। भाई मछली का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि क्या देता है? पौष्टिक देता है ना। तो उसका जो लीवर वाला जो पार्ट है, यानी जिसको बोलते हैं कलेजा, मछली का कलेजा पौष्टिक तेल देता है। मछली का कलेजा पौष्टिक तेल देता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
आइए देख लेते हैं चौथा प्रश्न, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग फिट ऑन ए वेल इज कॉल्ड, यानी कि वेल जो होती है ना, वेल पर वसा के जो मोटे मोटे जो सुरक्षात्मक जो आवरण को कहा जाता है। तो जो वेल मछली होती है ना, उसके जो प्रोटेक्टिंग करने वाले सुरक्षात्मक जो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पुकारा जाता है बच्चों ब्लेबर। ब्लेबर मीन्स होता है रोना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं पांचवा प्रश्न, यानी कि राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा और उसका नाउन फॉर्म बच जाएगा बच्चों प्रोटेक्शन। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके आंसर भी यहाँ पर लिखे गए, यानी कि पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी और पांचवे का डी। आई होप आपको सेकंड पैसेज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे पैसेज की ओर। तीसरा पैसेज भी बच्चों बहुत ही ज़्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट पैसेज है ये तीसरा पैसेज भी। देख लेते हैं तीसरा पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन। तीसरा पैसेज यहाँ पर देखेंगे, यानी कि जो तीसरा पैसेज है, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज। जो फेरी वाला है, यानी कि जो फेरी मीन्स होता है परी, परी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज। भाई जो परी है ना, वो शेपर्ड यानी कि गडरिया चराने वाले या जिसको बोल सकते हैं, है ना, तो उससे शादी करना क्यों चाहती थी, क्योंकि वहाँ ही क्यों चाहती थी, क्योंकि वो जो फेरी वाला जो था ना, यानी कि जो शेपर्ड जो था वो क्या, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लोट, यानी कि वो क्या, यानी कि वो जो मुरली होती है ना, बांसुरी जो होती है, उसको बहुत ही मधुरतापूर्वक वो बजाता था, इसलिए वह परी उससे बहुत ही ज़्यादा अधिक चाहती थी या पसंद करती थी। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, व्हेन द फेरी पुट ए रिंग When a fairy put a ring on his finger, the shepherd, जब फेरी ने यानी कि परी ने जब उस शेपर्ड की उंगली में जब रिंग पहनाई, तो द शेपर्ड किस प्रकार से या कैसा प्रतीत होता था या कैसा लगता था। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर इसमें यानी कि इसका जो आंसर बन जाएगा, यानी कि जो हम आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक सेकंड का, यानी कि उसका आंसर बन जाएगा चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, क्योंकि वह जो था ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह जो एक सुंदर युवा में बदल गया था। कैसे में? एक सुंदर युवा में चेंज हो गया था, बदल गया था, इसलिए बच्चों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, द शेपर्ड वेंट अ रोम इन है, जो शेपर्ड था वो रोम में गया था, है ना, तो वो क्या बनकर गया था, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि वो कोच बनकर गया था। क्या गया था? कोच बनकर, यानी कि आपका जो तीसरा प्रश्न है उसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्हेन द शेपर्ड रीच्ड रोम ही, जब जो शेपर्ड जो था वो रोम में जब गया था, है ना, तो वह जब वो शेपर्ड जब रोम में गया था, तो वो रोम में जाने के बाद में उसने क्या किया, तो है ना, तो उसने किया था कि प्लान्ड टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, उसने एक योजना बनाई थी कि वह इटली की जो रानी वह उससे शादी करेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं पांचवा प्रश्न, यानी कि द क्वीन ऑर्डर्ड द शेपर्ड टू बी वेब्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही, जो क्वीन थी यानी कि जो रानी थी ना, उसने आदेश दिया था कि शेपर्ड को उस महल से, राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि भाई उसे राजमहल से बाहर क्यों निकाल दिया गया था, तो क्यों इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि टर्न्ड ओल्ड एंड अगली, भाई वो कैसा हो गया था, उस वक्त वह बूढ़ा हो गया था और वह बदसूरत हो गया था, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया गया था। यानी कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आपकी इसके टोटली इस पैसेज के आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि पहले का बी ऑप्शन, दूसरे का डी ऑप्शन, तीसरे का डी ऑप्शन, चौथे का सी ऑप्शन और पांचवे का ए ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं पैसेज नंबर 4 की ओर। पैसेज नंबर 4 बच्चों आपका पहला प्रश्न, द एरोप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, यानी कि पैसेज नंबर 4, यानी कि पैसेज नंबर 4 का पहला प्रश्न देखेंगे, हवाई जहाज में से प्रेरित था, हवाई जहाज से प्रेरित था। इंस्पायर्ड मीन्स होता है प्रेरित, तो हवाई जहाज से प्रेरित था, तो हवाई जहाज से कौन प्रेरित था बच्चों, तो बर्ड्स प्रेरित था, यानी कि आपका यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यानी कि बायोमिमिक रेफर्स टू डिजाइंस दैट, बायोमिमिक क्राई रेफर्स टू डिजाइंस दैट, यानी कि जो बायोक्राइमी है ना, वो संदर्भित करता है, किसकी ओर रेफर्स करता है वो, यानी कि वो संदर्भित करता है आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स, वो किसकी ओर संदर्भित करता है, वो जो प्रेरित करने की जो नेचुरली जो वस्तु है ना, उसकी ओर संदर्भित करता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 है, बायो मिमिक्राई व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड एज, यानी कि प्रश्न नंबर 3 है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, बायोक्राइमी जो नेचुरल वर्ल्ड की ओर दिखाता है, तो वो क्या दिखाता है, तो बच्चों वो दिखाता है यहाँ पर आपको मेंटोर की ओर दिखाता है, यानी कि और मेंटोर मीन्स होता है संरक्षक, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं
चौथा प्रश्न, व्हाट हैज़ हेल्प्ड सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंज इनकाउंटर्ड बाय मैन, यानी कि प्रश्न नंबर 4, यानी कि प्रश्न नंबर 4 है तो मनुष्य के सामने आने वाली अनेक चुनौतियों को हल करने में किस बात में मदद करता है, यानी कि किस बात में मदद करता है बच्चों, यानी कि वो जो मनुष्य की जो मदद करता है ना, तो वो मदद करता है इवोल्यूशन की तरफ, किसकी ओर, इवोल्यूशन की तरफ, यानी कि इवोल्यूशन मतलब होता है क्रमागत उन्नति, यानी कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि आपका जो लास्ट प्रश्न है, द टू इंटेंस ऑफ बायोक्रोमी मेंशन्ड इन द पैसेज आर, यानी कि जो चौथा आपका जो पांचवा प्रश्न है, यानी कि पांचवा प्रश्न आपको क्या कह रहा है, यानी कि मार्ग में उल्लेखित बायोक्रोमी के 2 उदाहरण अपने को बताना है, ठीक है। मार्ग में जो उसके बायोक्रोमी के कितने उदाहरण, यानी कि 2 इंस्टेंस आपने को बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, यानी कि बर्ड्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स यानी कि पक्षियाँ और पक्षियों की गड़गड़ाहट, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके आंसर भी यहाँ पर पहले का बी ऑप्शन, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए और पांचवे का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो आई होप बच्चों यहाँ पर हमने आपको ये 4 पैसेज सॉल्व करवाए, आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम जो अंग्रेजी जितनी भी सारी 10th की जो इंग्लिश है उनकी टोटल सॉल्यूशन हम आपको वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको तक हम पहुंचा सकें। और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाली परीक्षाओं में 18 तारीख के एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस करें। और यदि आपको बाकी के दूसरे सब्जेक्ट की आवश्यकता हो, यदि किसी भी इंग्लिश की किसी भी सॉल्यूशन की आप आवश्यकता हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर है। थैंक यू सो मच।